हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज हम एक नया किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, फंजाई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 ख़त्म किया था, द लिविंग वर्ल्ड, और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने किंगडम मोनेरा ख़त्म किया, किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म किया, और किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा पे बेसिस पे कुछ हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो आज हम एक फ्रेश किंगडम की स्टार्ट करने वाले हैं, फंजाई की। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। अगर आपको इसमें जो भी डाउट्स हैं, अगर जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आपको नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरी मेल आईडी दी हुई है, और प्लस मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप देख सकते हैं। और शायद मैं अपने एक बहुत सारे एक लंबा जो कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और शायद मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी मैं मदद कर पाऊँ, आपको डॉक्टर बनने में मदद कर पाऊँ, आपको नीट क्वालिफाई करने में मदद कर सकता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्टिंग करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज हम जनरल पढ़ेंगे और बाद में इसके जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो फंजाई है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी जिन्होंने बहुत ज़्यादा माइकोलॉजी पे काम किया, नाम था पी ए मिशेली। तो कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो डी बेरी को जाता है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बी बी मुंदकर एंड ई जे बटलर। ये दो साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन माइकोलॉजी में, तो आप इन्हें याद रखिए। और जो फंजाई सबसे पहले नाम दिया गया, दैट वाज गिवन बाय गैस्पर्ड बोहिन। तो फंजाई जो है, अगर हम फंजाई के डाइवर्सिटी की बात करें तो इनकी जो मार्फोलॉजी है, जो इनका दिखने में होता है, तो बहुत तरीके के ये आपको देखेंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इनके मार्फोलॉजी में। और इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इसका हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ना। कहाँ पे पाए जाएंगे? मोस्टली जो फंजाई पाए जाते हैं वो ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस ज़्यादा हो, वहाँ पे होते हैं। लेकिन जहाँ पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, जैसे पानी थोड़ा मॉइस्चर होगा, गीला होगा, वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। चमड़े पे ग्रो कर सकते हैं, लेदर पे, वुड पे कर सकते हैं, है ना। आपके घर में अचार डाला जाता है उसमें भी उग जाते हैं, और ब्रेड पे भी उग जाएंगे, है ना। तो ये फंगस कहीं पर भी उग सकते हैं। और कुछ फंजाइज जो है, जो मैक्सिमम फंगस होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब वो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो पैरासिटिक हैं, जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बॉडी पर भी पैरासाइट की तरह काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें एब्सेंट होता है, ऑब्वियस है। अगर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा तो हेटेरोट्रॉफ होंगे, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और ये अपना जो फूड होता है वो कहाँ से लेंगे? ऑर्गेनिक जो मैटर है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ से। डेड ऑर्गेनिक मैटर है या लिविंग, अगर अगर वो सैप्रोट्रॉफ है तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, और अगर पैरासाइट है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो सिम्बायोसिस शो करते हैं, मतलब किसी और के साथ। जैसे अगर हम बात करें कि फंजाई एल्गी के साथ मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। और लाइकेन, आपको पता होगा कि जो लाइकेन्स होते हैं वो बायोलॉजिकल, जो पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन के बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। तो लाइकेन वहाँ पे बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन होगा। ऑलराइट। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये बायो इंडिकेटर की तरह काम कौन करता है? तो आपका लाइकेन है। तो लाइकेन में क्या होता है? एल्गी के साथ ये जो फंजाई है ये एसोसिएशन में काम करता है। तो जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है, उसको फूड देती है, और जो फंगस है वो पार्ट जो है वो क्या करता है? वो न्यूट्रिशन, आई मीन वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर जो है वो एल्गी को प्रोवाइड करता है। कुछ फंजाई और भी हैं, जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं? सिम्बायोसिस शो करते हैं हायर प्लांट्स में, और माइक्रोराइजा बनाते हैं। ओके। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि दो तरीके के न्यूट्रिशन में प्रेजेंट है। कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, तो सैप्रोफिटिक जो होंगे वो क्या करेंगे? ये जो सैप्रोफिटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ से फूड लेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे ब्रेड है, रोटनिंग फ्रूट है, मतलब सड़ते गलते हुए फल है, वेजिटेबल है, या काऊ डंग है या डंग है जो सिंपल कैटल्स का है, और न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि जो पैरासिटिक होंगे, यहाँ पर एक आप लोकस्ट देख सकते हैं कि इसके ऊपर फंगस उगा हुआ है। तो दिस फंगाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। और ये क्या करते हैं? इनके पास हॉस्टोरिया होता है, जिससे क्या करता है, ये जो अपना उनका होस्ट है वहाँ से वो न्यूट्रिशन को सक कर लेता है।
तो ये हुआ आपका दो तरीके का न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फंजाई है उसकी जो बॉडी होती है उसको हम एक नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम, है ना। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो माइसीलियम होता है। तो फंजाई की पूरी बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं, और जो माइसीलियम होता है वो हाइफा से बना होता है, एक से ज़्यादा हाइफा से, तो उसका प्लूरल हम बोलते हैं हाइफी। तो अभी आप समझ जाएंगे कि फंजाई की पूरी बॉडी है उसको माइसीलियम बोलेंगे, और माइसीलियम मिल के बना होता है हाइफी से। ऑलराइट, अब अगर आप हाइफी देखेंगे, ये दो हाइफी आप देख पा रहे होंगे, ये जो हाइफी है इसमें देखिएगा बीच बीच में आपको सेल वॉल दिखाई, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, आपको सेप्टा दिखाई पड़ रहा है। ये जो पार्टीशन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, है ना। तो ये सेप्टम बोल सकते हैं, आप सेप्टा बोल सकते हैं। तो जो सेप्टम है ये क्या करता है, सारी सेल्स को अलग अलग कर देता है, राइट। तो आप दो तरीके का माइसीलियम आप देख पा रहे हो। पहला जो आप देख पा रहे हो, ये जो हाइफी देख पा रहे हो, तो पहले हाइफी में देखिएगा ये पार्टीशनिंग है और दूसरे में पार्टीशनिंग नहीं है। तो कुछ है जिसमें पार्टीशनिंग होती है, कुछ में नहीं होती है। जिनमें होती है उनको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफा, और जिनमें नहीं होती है उसको हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफा, या इनको हम सीनोसिटिक भी बोलते हैं। सीनोसिटिक का मतलब बहुत आइदर यू से एसेप्टेट और यू से सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब क्या है, ये आपकी सेल है, और एक सेल के अंदर देखिएगा बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं आपको, मल्टी न्यूक्लियर, लेकिन ये सारे न्यूक्लियस जो अलग अलग है। तो एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए हम बोलते हैं सीनोसिटिक। ऑलराइट, तो दो तरीके का हो सकता है, कुछ जो फंगस की जो जीनस है उनमें एसेप्टेट होते हैं, कुछ सेप्टेट होते हैं। तो सेप्टेट हाइफी कंटेन क्रॉस वॉल और सेप्टा इनसाइड द हाइफी, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेप्टा देयर आर सेपरेट न्यूक्लिएटेड सेल इन द सेप्टेट हाइफी, है ना। एंड एसेप्टेड हाइफी की अगर बात करें, या इनको फंगल हाइफी विदाउट सेप्टा को हम सिनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं, जैसे आगे आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेलवाल इसका बना होता है फंगस का, वो काइटिन का बना होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले जब प्रोटिस्टा पढ़ा रहा था मैं आपको, तो उसमें बताया था कि जो फंगस लाइक स्ट्रक्चर था, फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट थे, उनका जो सलवाल था वो काइटिन का बना हुआ नहीं था। तो अगर ट्रू फंजाई की बात करें तो इनका जो सलवाल बना होता है वो होता है काइटिन का। और दूसरी सलवाल ऑफ मेंबर्स ऑफ एक, इसमें इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये कभी क्लास हम आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज के जो सेलवाल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। और एक जो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये एनिमल से शो करता है कि जो भी आपका फंजाई है, तो फंजाई का जो फूड स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो सेलुलोज होता है, अरे या स्टार्च होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हम भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और आपका फंगस भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं हम, हेट्रोथैलेजम एंड होमोथैलेजम। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, राइट, और होमो मीन्स सेम। तो हेट्रो में क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, दो स्पीसीज इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट। जब दो जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जो दो अलग अलग गैमीट्स होंगे और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तो उनको बोलेंगे हेट्रोथैलिक या हेट्रोथैलिक स्पीसीज बोलेंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हेट्रोथैलिज्म। इन हेट्रोथैलिज्म कंडीशन जो फर्टिलाइजिंग गैमीट्स होंगे वो अलग अलग थैलस में बनेंगे, और अलग अलग थैलस में बनने के बाद में उनमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। जैसे अगर हम म्यूकर की बात करें, राइजोपस की बात करें, पक्सिनिया की बात करें, और मैक्सिमम फंजाई के अंदर हेट्रोथैलिज्म होता है, जिसमें जो गैमीट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है। इसको डिटेल में आगे हम जब इसके क्लासेस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। होमोथैलिज्म बहुत कम में होता है, जैसे जो दो ऐसी स्पीसीज जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है और जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स के बीच में होता है, तो ऐसी स्पीसीज को हम होमोथैलिक स्पीसीज बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को, जो ये घटना है, उसको हम होमोथैलिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक देखिएगा, जीनस काइटोमियम, ओके, कीटोमियम। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत डाइवर्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअल में ये स्पोर के थ्रू भी होता है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके का अभी तक नोटेड है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू और फिशन के थ्रू। फिर हम स्पोर्स की बात करेंगे, और बाद में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम क्लेमाइडोस्पोर में देखें, तो जो क्लेमाइडोस्पोर होता है अलग अलग से नाम रख देते हैं, है ना। तो क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो बेसिकली बेसिडियोमाइसीटीज और फाइकोमाइसीटीज में होते हैं। कोनिडिया जो होता है स्पोर, वो एस्कोमाइसीटीज के मेंबर में होता है, क्लास एस्कोमाइसीटीज।
जो आपको फाइकोमाइस्टीज है उनके अंदर स्पोर एंजियोस्पोर भी होता है, और जो फाइकोमाइस्टीज के मेंबर है उनके अंदर के स्पोर को हम जू स्पोर बोलते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट क्या होता है और रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, दो की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल में क्या होगी, मेल और फीमेल दो की जरूरत पड़ेगी। तो असेक्सुअल में सिर्फ एक से ही क्या हो जाएगा, उसकी ऑफस्प्रिंग आ जाएगी। तो जो वेजिटेटिव और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बस इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है या आपका फंगस है उसका कोई पार्ट एक टूट जाता है, वो मेन पार्ट से मेन जो ऑर्गेनिज्म है उससे हट जाता है, गिर जाता है, और उससे एक नया प्लांट या नया फंगस उग जाता है। तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। चाहे हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में देख रहे हो आप, आप माइसिलियम देख रहे हैं, या हाइफी से बना होता है। तो इसमें कहीं से टूट गया, तो जो टूट गया तो ये अलग गिर गया और वहां से एक नया माइसिलियम आपका बन गया, राइट, एक नया फंगस बन गया, उग गया। तो समटाइम द फंगल फिलामेंट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू एनी रीजन, किसी वजह से हवा चली या कहीं से और भी कोई डिस्टर्बेंस हुआ, और नाउ दिस पीसेस फॉर्म ए न्यू फंगल फिलामेंट एंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक नॉर्मल फिलामेंट, राइट। तो दूसरा एक और रिपोर्टेड है जिसको बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का नाम आपने सुना होगा, जिसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। तो इनके अंदर भी बडिंग आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर, ये आपका ईस्ट है, ये मदर सेल है, और इससे थोड़े से बड निकलते हैं और बड बाद में टूट जाते हैं और एक नया फंगस के रूप में ग्रो कर जाते हैं। ऐसे फिशन है, ये साइजोसैक्रोमाइसिस है। साइजोसैक्रोमाइसिस जो जीनस है, इसके अंदर में आप देखिएगा फिशन हो जाता है, ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो फिशन टूट जाते हैं ये भी। तो ये तीन तरीके के रिप्रोडक्शन है वो अभी तक के फंजाई में रिपोर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोले तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस वो होता है स्पोर के थ्रू। तो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, अलग अलग टाइप के स्पोर बन जाते हैं। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये माइटोटिक डिवीजन में होता है, मतलब माइटोसिस होता है, इसमें मियोसिस नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। तो स्पोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, पहला है जैसे बोलते हैं स्पोर एंजियोस्पोर। तो स्पोर एंजियोस्पोर क्या होगा, जिस जहां पर बनेंगे उनको बोलेंगे स्पोरेंजियम, मतलब एक ऐसा पार्ट माइसिलियम का जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर बनता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, है ना। और स्पोरेंजियम कहाँ होगा, जो फंगस का फिलामेंट है उसके टिप पे होगा। और जिस फंगल फिलामेंट पे स्पोरेंजिया होगा या स्पोरेंजियम होगा, जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, राइट। तो ऐसा फिलामेंट जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बनता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियम के अंदर अंदर बनता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियोस्पोर क्या होगा, जब ये स्पोरेंजियम ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा, तो उससे रप्चर हो जाएगा, तो जो आपको स्पोरेंजियोस्पोर है वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाएंगे और आपका नया माइसिलियम बना देंगे। तो आप देख सकते हैं ये माइसिलियम है, माइसिलियम के ऊपर होता है आपका स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या होता है, ऐसा फिलामेंट जिसके ऊपर स्पोरेंजियम होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम में बनेगा स्पोर, यहाँ पर क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा, स्पोरेंजियोस्पोर रप्चर हो जाएगा, वो स्पोरेंजियम रप्चर हो जाएगा और ये जर्मिनेट हो जाएंगे स्पोरेंजियोस्पोर और नया माइसिलियम बना देंगे। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं वो दो तरीके का होता है। पहला, ये अलग अलग जो स्पीसीज है उनमें कुछ में आपके थोड़ा डिफरेंट होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर, दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं जू स्पोर। तो जू से आप ऐसा सोच सकते हो कि एनिमल टाइप ना। तो एनिमल क्या करता है, एनिमल का करेक्टर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप समझ जाओगे, जू स्पोरेंजियोस्पोर मीन्स जू मतलब जहाँ पे चिड़ियाघर, जहाँ पे एनिमल्स होता है, राइट। तो एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या होता है कि मूवमेंट करता है, वो चलता है ना, लोकोमोशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्पोर जो क्या करेंगे, मोटाइल होंगे, जो लोकोमोशन होगा, जो उनमें एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, तो उनको बोलते हैं जू स्पोर। व्हेन द स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, तो कैसे करेंगे, मोटाइल क्यों होंगे, जब उनमें फ्लैजेला होगा, देन दे आर कॉल्ड एज जू स्पोर। इन दिस कंडीशन द स्पोरेंजियम इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। तो ऐसे स्पोर जो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मोटाइल होंगे, तो उनको बोलेंगे जू स्पोरेंजियम। और जब भी ऐसा होगा कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, ऑब्वियस है वो मोटाइल नहीं होंगे, तो ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं एप्लाइनोस्पोर। ऑलराइट।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियम है, और यहाँ पे स्पोरेंजियो स्पोर हुए, जर्मिनेट हुआ और नया माइसिलियम बन गया। ठीक है, बी है जिसको बोलते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया के बारे में देखिए नेक्स्ट। तो पहला हमने देख लिया हमने स्पोरेंजियो स्पोर के थ्रू आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है जिसमें कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया के थ्रू बड़ा सिंपल है, देखिएगा ये क्या होता है, एक कोनिडिया, ये आपको बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे ना, जैसे आपकी फिंगर होती है, तो फिंगर आपकी पाम है उसके ऊपर 5 फिंगर लगी हुई है, राइट। तो ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आप देख सकते फिंगर जैसे स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक कोनिडिया ब्रेक हो जाएगा और ये जर्मिनेट करके नया बाइसिलियम बना लेगा। तो कुछ ऐसी हैं स्पीसीज जिनके अंदर क्या होता है, कोनिडिया के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो दो तरीके, इसमें 3 मेथड्स और 3 स्टेप होता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको पता है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 गैमीट होंगे, ऑलराइट। तो जो गैमीट्स होंगे, तो गैमीट होंगे, हैप्लॉइड होंगे, सिंपल बात है। तो जो हैप्लॉइड है, एक मेल हुआ एक फीमेल हुआ, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों जो आप देख रहे हो गैमीट, तो ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो जब ये फ्यूज होंगे, ये देखो दोनों मिला के एक हो जाएंगे। तो जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो ऐसे केस में इनका जो प्रोटोप्लाज्म है दोनों का, वो मिक्स हो जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो जो प्लाज्मोगैमी मतलब आप समझ जाएंगे कि सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है, जो आपके न्यूक्लियस है वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, ऑलराइट। आपका जो डीएनए है वो मिक्स नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम सिर्फ प्लाज्मा, जो आपका दिखा रहा है प्रोटोप्लाज्म सिर्फ मिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा, बाद में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। जो आपके न्यूक्लियस हैं दोनों के, वो जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो पहले एन एन मतलब हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड। तो इसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियन मतलब न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम बोलेंगे कैरियोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगैमी। समटाइम दिस फ्यूजन इज डिलेड। इसका मतलब क्या हुआ, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जो फ्यूजन होता है थोड़ा लेट में होता है। तो अगर लेट में होगा कुछ केसेस में, तो ये दोनों अलग अलग पड़े रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे डाइकैरियन। डाइकैरियन कंडीशन क्या होता है, डाइकैरियन मतलब एक ही सेल है और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, फ्यूज नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं डाइकैरियन। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गया, तो इसको बोला N+N। और बाद में क्या होगा, कैरोगमी जब हो जाएगी तो ये एन एन मिलके 2n बन जाएगा, मतलब हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके बना लेगा आपका डिप्लॉइड, और इसको बोलते हैं सिनकैरियन। अब कभी भी क्या होगा, जब ये बन गया पूरा सिनकैरियन हो गया, तो बाद में इसकी मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस से वापस से क्या बन जाएंगे, आपके गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये साइकिल जो है चलती रहेगी। जैसा हमारे केस में ऐसा होता है, हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो मेल ह्यूमन के केस में मेल और फीमेल है, वो दोनों डिप्लॉयड है, तो दोनों के अंदर मियोसिस होगी, एक से स्पर्म निकला एक से ओवा निकला। अब ओवा और स्पर्म हैप्लॉयड है, अब दोनों मिल गए तो क्या हो गया, डिप्लॉयड, बच्चा डिप्लॉयड हो गया। वो बच्चा आगे चल के बड़ा हुआ, उसके अंदर भी क्या हुआ, स्पर्म बना, और दूसरे के अंदर क्या बना, ओवा बना, फिर वापस से साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, राइट। तो ये जो मेनली फंजाई हैं वो कैसे हैं आपके, आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस को, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल गया, क्या बन गया, डाइकैरियन कंडीशन बन गई, बाद में कैरियोगमी होगा तो सिनकैरियन हो गया, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। जब डिप्लॉयड कंडीशन हो गई तो बाद में जब भी मैच्योर हुआ तो वापस से उसने गैमेट बनाना शुरू कर दिया। ये कंडीशन चलती रहती है। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म, डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज meiosis and haploid spores। So the structure in which gametes are formed are known as gametangia, जिसमें गैमेट बनता है, जैसा हमने बोला था कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, ऐसे जहाँ पे गैमेट बनता है उसको हम बोलते हैं गैमेटेंजिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट इन 3 स्टेप। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर आप नोट्स लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर बता के रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग इज वेल रिटन। फिर आपका आएगा कैरियन, कैरियोगैमी, और बाद में हो जाएगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद में ऑब्वियस है आपके सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई वापस बन जाएंगे। तो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है, अभी हम सिर्फ जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं, और बाद में हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे क्लास वाइज। तो अभी हम सारी चीज़ें जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई की वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो पहला जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो आपको जैसा बताया था, तो गैमेटेंजियम में क्या बनेगा, आपका गैमेट बनेंगे। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन 2 डिफरेंट हाइफा ऑफ सेम माइसीलियम। मतलब क्या हुआ, माइसीलियम एक है, लेकिन आपको बताया था कि एक जो माइसीलियम है
और बहुत सारे हाइफा से बना होता है। तो अलग अलग जो हाइफी हैं उनमें क्या बनेगा, अलग डिफरेंट हाइफी में एक जो एक माइसीलियम है, एक माइसीलियम में बहुत सारे हाइफी हैं। तो एक किसी हाइफी पे मेल आर्गन बनेगा सेक्स आर्गन, और किसी और पे फीमेल बनेगा। तो मेल सेक्स आर्गन जहाँ बनेगा उसको, जो मेल सेक्स आर्गन है हाइफी पे बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंथेरिडियम। आप देखिएगा, याद करिएगा। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ऊगोनियम। फंगस सेम है, ध्यान रखिएगा, फंगस सेम है, मतलब माइसीलियम सेम है, और माइसीलियम में बहुत सारे हाइफी हैं। तो एक माइसीलियम पे क्या बन गया आपका, एक हाइफी पे क्या बन गया, एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और किसी और पे बन गया फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं ऊगोनियम। अब जो मैच्योर होगा एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, उनके पास एक एक न्यूक्लियस होंगे, ऑलराइट, क्योंकि वो किसके थ्रू बनेंगे, जो गैमीट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, आपका मियोसिस के थ्रू बनेगा। सो नाउ एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम कम क्लोज टू ईच अदर, अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे क्योंकि हाइफी अलग अलग है। After that, a fertilization tube come out from the antheridium and enter the oogonia. After that, the nucleus of antheridium goes to the oogonium through this tube and fuse with this nucleus. देखो यहाँ पर फिगर में दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये दो अलग अलग आप देख सकते हो, ये दो अलग हाइफा है, एक के ऊपर एंथ्रीडियम बन गया, दूसरे पर ऊगोनियम बन गया, है ना। तो ये जो सारे इसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ये सारे क्या पड़े, सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे स्मॉल एन है, मतलब हैप्लॉइड है। अब देखो इनमें क्या हुआ, एक में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया एंथ्रीडियम, और ये ऊगोनियम, इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और आप देखो इसका जो मटेरियल था ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अभी क्या होगा, सारे का सारा होगा डाइकैरियन, राइट, डाइकैरियन हो गया, तो ये प्लाज्मोगेमी डाइकैरियन कंडीशन हो गई, फिर न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, ये अब डिप्लॉयड हो गया। अभी जब डिप्लॉयड होगा तो ये बना लिया, अब ये फाइनल जब पूरा सब कुछ हो गया तो ये बन गया ऊ स्पोर। अब ये जब ये ऊ स्पोर बन गया तो ऊ स्पोर में ये क्या डिप्लॉयड हो गया, राइट, तो ये डिप्लॉयड हो गया, तो बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा तो बाद में इसमें मियोसिस हो जाएगी और बन जाएगा जू स्पोर। अब जू स्पोर चूंकि हैप्लॉयड हो गया तो ये जाकर के वापस जर्मिनेट कर जाएगा कहीं पे, और रप्चर होने के बाद जर्मिनेट कर जाएगा कहीं पर जाके उड़ के, और वहाँ पर माइसीलियम नया बना लेगा कॉलोनी। बहुत सिंपल है, अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो माइसीलियम है, फंगल हाइफा है, एंथ्रीडियम है या ऊगोनियम है, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस एंड दोनों मिलकर डिप्लॉयड हो गया, क्या बना, प्लाज्मोगेमी हुआ या कैरियोगेमी हुआ, क्या बन गया आपका जाइगोट या ऊ स्पोर बन गया, ये डिप्लॉयड है, मियोसिस हुआ, स्पोर बन गया और माइसीलियम बना लिया। तो ये सिंपल इसकी लाइफ साइकिल है। तो इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में लिख रखी है मैंने, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं बच्चों, और इसे आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इस तरह से करता हूँ कि यहीं से आपको नोट्स भी अच्छा मिल जाए, जो डिटेल नोट्स हो वो भी मिल जाए आपको, और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, इसीलिए मैं शॉर्ट में नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में रखता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्लाइड को पढ़ सकते हैं। या आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मेल ID आपको दिया हुआ है, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, और आप रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले, आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी रियल टाइम, और आपको पता चलेगा आप कितना तैयारी आपकी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन दो चीज़ें होती हैं। तो किसी किसी में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, किसी किसी में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। यहाँ पर बहुत जनरल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है और सब में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। ये डिपेंड करता है किस क्लास में कॉपुलेशन होता है, किस क्लास में कॉन्टैक्ट होता है। तो इन दिस प्रोसेस गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम। देखो डिफरेंस देखिए, जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट था वो किस में था, वो एक ही माइसीलियम था, एक ही माइसीलियम के अलग अलग हाइफी पे, एक पे मेल सेक्स ऑर्गन आ गया था और दूसरे पे फीमेल सेक्स ऑर्गन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन तब होता है जब दो अलग अलग माइसीलियम हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइसीलियम है आपका, ये आपका पहला माइसीलियम है, ये आपका कोई दूसरा डिफरेंट माइसीलियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ हाइफा बिकम सोलन एंड फॉर्म प्रोगैमेटेंजिया। ये क्या करेगा, जो हाइफा का पार्ट है दोनों का, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, सोलन हो जाएगा, और ये बना देगा प्रोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया बाद में क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा और बना लेगा गैमेटेंजिया। बोथ द गैमेटेंजिया हैव मेनी न्यूक्लियाई, आप देख सकते हैं। नाउ दिस गैमेटेंजिया फ्यूजेज विद ईच अदर, और ये दोनों गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ड्यू टू व्हिच ए जाइगोट इज फॉर्म, और उसका नाम हमने रख दिया जाइगोस्पोर। क्या रख दिया, जाइगोस्पोर। तो ये बन गया जाइगोस्पोर। अब इसके अंदर वही सेम कहानी पहले वाली कि अब जाइगोस्पोर बन गया तो 2n है और ये मैच्योर होगा, ये तो बाद में क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिस हो जाएगी, तो वो वापस से क्या बना देगा, आपका हैप्लॉइड बना देगा, और वो जो हैप्लॉइड है वो स्पोर वो वापस से जर्मिनेट कर जाएगा और नया माइसीलियम बना देगा। बहुत सिंपल है, तो आप देख सकते हैं पूरी कहानी। प्रोगैमेटेंजिया पहले बन गया,
तो एक को मेल हाइफी बोल देते हैं, एक फीमेल हाइफी है, दोनों फ्यूज हो गए, है ना। प्लाज्मोगेमी हो गया, कैरियोगेमी हो गया, जाइगोस्पोर बन गया, और जब ये जाइगोस्पोर बन गया तो मियोसिस हो गई, ये स्पोर बन गया, और स्पोर यहाँ पर 2 बार आ गया है। यहाँ पे जर्मिनेशन होना चाहिए, यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर मियोसिस नहीं है, यहाँ पर जर्मिनेशन है। तो स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा तो आपका बन जाएगा माइसीलियम। इस तरह से आपकी ये सारी जो लाइफ साइकिल है ये फंजाई की चलती रहती है। तो आज हमने बात किया, आज की वीडियो में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई का वो हमने बात किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको मिलेंगे, और उसमें हम जो डिफरेंट क्लासेस हैं किंगडम फंजाई के वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।